Hello students, welcome all of you on my YouTube चैनल ग्रीन मास्टर। स्टूडेंट्स, मैं अंकित सर और आप सभी लोगों के सामने आज मैं बताने वाला हूं कि सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड की जो परीक्षाएं जुलाई मंथ में होने वाली थी वो अब कैंसिल कर दी गई हैं। और साथ ही साथ ये भी हम बता रहे हैं कि जो यूपी बोर्ड का रिजल्ट है वो कल यानी कि 27 तारीख को 12:30 बजे ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा और आप लोग वहां से उसको डिजिटली ऑनलाइन सेव कर सकते हैं, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो आप सभी लोगों को सफल होने की अग्रिम बधाई। जो स्टूडेंट्स क्लास 10th और क्लास 12th में एग्ज़ाम दे रहे थे उनका जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत अच्छा आएगा। तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स अपना रिज़ल्ट कल 12:30 बजे ऑनलाइन उसको चेक कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड में जो अभिभावकगण थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये दायर किया था मुकदमा और उसके बारे में सीबीएसई बोर्ड ने जो कि अपना नोटिफिकेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि जो एग्जामिनेशन होना था 1 जुलाई और 15 जुलाई के मध्य में उसको कैंसिल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? कैंसिल कर दिया गया है। अब अगर एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है तो बच्चों को इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा? कहीं कहीं पर एक परीक्षा या 2 परीक्षा हुआ, कहीं कहीं पर विद्यार्थी केवल 3 ही सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र को दे पाए। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 3 सब्जेक्ट के प्रश्नों को दिया या 2 ही सब्जेक्ट के पेपर को दिया या एक भी पेपर को नहीं दिया, ऐसे स्टूडेंट्स का रिजल्ट किस प्रकार से घोषित किया जाएगा? तो उसके बारे में सीबीएसई बोर्ड ने बताया कि जो रिजल्ट रहेगा वो उनका आंतरिक जो इंटरनल असेसमेंट हुआ था उसके आधार पर डिक्लेयर किया जाएगा। कैसे डिक्लेयर किया जाएगा? जो उनका असेसमेंट हुआ था, इंटरनल असेसमेंट, इस आधार पर उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। फिर उन्होंने आगे बताया कि जो रिजल्ट रहेगा वो 15 जुलाई 2020 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो रिजल्ट रहेगा वो 15 जुलाई 2020 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा और इस आधार पर, इस रिजल्ट के आधार पर वे अपना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दाखिला ले सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने आगे बताया कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स क्लास 12th वाले हैं वो ऑप्शनल एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर जो रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया, अगर वो क्लास 12 के स्टूडेंट है और उससे संतुष्ट नहीं हैं तो वो उस परीक्षा को दोबारा से दे सकते हैं। ये ऑप्शनल उन्होंने लगा दिया। और वो कब दे सकते हैं? जब वो बच्चे स्कूल में जाने लगेंगे तब, यानी कि जब कोरोना महामारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तब वो क्लास 12th में अगर अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं तो उन ऑप्शनल सब्जेक्ट को री एग्ज़ाम दे सकते हैं जिन्होंने जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम्स अब तक नहीं दिया है। ख़ास तौर पर उन्होंने फिर से बताया कि जो क्लास 10th का था, फॉर कैंडिडेट इन क्लास 10th नो फर्दर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, लेकिन क्लास 10th का री एग्जाम्स नहीं होगा। जो भी रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा वही फाइनल रिजल्ट माना जाएगा, वही फाइनल रिजल्ट माना जाएगा। और बताया क्लास 12 के लिए, फॉर क्लास 12 द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय सीबीएसई अंडर सीरियल नंबर 2 above will be considered as finalist unless the students option for serial number 4 above। फिर उन्होंने बताया जो क्लास 12 का रिजल्ट है
अगर स्टूडेंट्स उस रिजल्ट से संतुष्ट हो गए तो वही उनका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। अगर वो संतुष्ट नहीं हुए हैं, री एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो फिर री एग्ज़ाम अपना दे सकते हैं। आगे देखिए जो असेसमेंट स्कीम रहेगी, मतलब किस प्रकार से रिजल्ट को घोषित किया जाएगा, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे हमारा रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ए में इन्होंने बताया फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ क्लासेस 10th and 12th हु हैव कंप्लीटेड ऑल देयर एग्जामिनेशंस, देयर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन देयर एग्जामिनेशन। तो उन्होंने जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है उसके परफॉर्मेंस पर उनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। जैसे अगर आपने 3 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए तो 3 सब्जेक्ट के एग्जाम में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा, उसके एवरेज पर आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। जैसे जो बी में इन्होंने बताया फॉर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशंस मोर देन 3 सब्जेक्ट, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है, उनके मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा। जो भी उनका सब्जेक्ट होगा, बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट होगा, उसमें से उनके मार्क का एवरेज निकाला दिया जाएगा और फिर जिन सब्जेक्ट को उन्होंने नहीं एग्जाम दिया है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? एवरेज मार्किंग की जाएगी। सी नंबर में बताया फॉर स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इन ओनली 3 सब्जेक्ट, जिन स्टूडेंट्स ने केवल 3 ही सब्जेक्ट को 3 ही विषय का एग्जाम दिया है, उनका जो 3 में से 2 सब्जेक्ट जिसमें आपका सबसे अच्छा नंबर मिला है उनका एवरेज निकाला जाएगा और फिर उसको ऐड कर दिया जाएगा। डी में इन्होंने बताया देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th मेनली फ्रॉम दिल्ली हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इन ओनली 1 or 2 सब्जेक्ट। केवल दिल्ली में कुछ कारणों की वजह से वो केवल 1 या 2 ही सब्जेक्ट के एग्जाम्स दे पाए थे। Their result will be declared based on the performance in the appeared subject and the performance in internal practical project assessment। मतलब कि ऐसे स्टूडेंट जो दिल्ली के थे वो केवल 1 या 2 ही सब्जेक्ट के एग्जाम दे पाए थे, उनके इंटरनल असेसमेंट में, प्रैक्टिकल में, प्रोजेक्ट वर्क में कैसे उनका परफॉर्मेंस था उसको देखा जाएगा। उसके बाद में उनको क्या कर दिया जाएगा, उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और ख़ास तौर पर जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको ऑप्शनल मतलब दोबारा से री एग्ज़ाम देने का मौका भी दिया जाएगा। अगर वो अपने इससे रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं तो दोबारा वे फॉर्म भर सकते हैं और री एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट्स जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा आप लोगों के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे और इस चैनल पर सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th, क्लास 12th, 9 to 12 क्लास के जो भी मैथ्स क्लासेस हैं, साइंस की क्लासेस हैं, इस पर अपलोड किए जा रहे हैं। आप जुड़िए और क्लासेस को पढ़िए। मैं एक बार फिर से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और जो सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट थे, आईसीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट थे, यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स थे, यूपी बोर्ड का रिजल्ट कल घोषित होने वाला है, उन सभी छात्रों को, स्टूडेंट्स को सफल होने के लिए एक बार फिर से बधाई। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार।